करता मत जाइए, कैसा है जाइए, इच्छा है जाइए, नहीं मन करता मत जाइए। किसी के कहने पे क्या चलोगे यार, किसी के कहने पे चलते चलते तो 10,000 साल से तो हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा आपस में बटे हैं। कोई हिंदू में बटा है, कोई मुसलमान में बटा है, कोई सिख में बटा है, कोई ईसाई में बटा है, कोई 75 तरह की जाति में बटे हैं। यही पूछ करके, यही तो दूसरे का सुन करके, जो गुरु सिखला रहे हैं सीखिए, जो साहब दीदी सिखला रहे हैं सीखिए। मन है तो जाइए, नहीं मन करता मत जाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए 108 बार नमः शिवाय करने को कहा गया, फिर कहा जाता है कि खंड खंड करके ही करें। देखिए साहब की बात है, साहब ने जो कहा है वही होगा। साहब ने कहा कि शिव के शिष्यों को एक माला नमः शिवाय की करनी चाहिए। एक माला मतलब 108 की माला होती है रुद्राक्ष की, या उंगलियों पर 108 बार। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करने से हमारा आपका लौकिक कष्ट कम होता है, मतलब दुनियादारी में जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव महादेव ज्यादा याद आएंगे कि नहीं याद आएंगे। इसीलिए साहब ने कहा कि जो शिव शिष्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करें, कोशिश करें। और रही दूसरी बात टुकड़े टुकड़े में, तो साहब ने माला का टुकड़ा करने को कहा नहीं है। साहब ने उंगलियों पर 108 ही कहा है, माला पर 108 ही कहा है। साहब ने टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कहा है अजपा जप को, जो हम आप सांस पर करते हैं। तो इस पे 108 बार कर सकते हैं, 5 बार करिए ना, दमे फूलने लगेगा। 10 बार करके जरा देखिए। तो साहब ने कहा है कि सांस की सामान्य गति पर, सामान्य गति में जैसे हम आप सांस लेते हैं, पर हम आप जैसे कोशिश करते हैं तो सांस तो तेज हो जाती है। तो कैसे 10 बार से ज्यादा कैसे करिएगा? तो साहब ने कहा कि 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, उससे ज्यादा तो एक बार में होगा नहीं। इसीलिए साहब ने कहा टुकड़े टुकड़े में भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं, जो सांस पर चलता है। माला तो एक गिनती की है, 108 बार उठाइए और 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करिए। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जी। और वैशाली जिला यानी वैशाली से ही कुछ गुरु बहन का इच्छा है, और हम लोगों को बताए कि मैं चाह रहा हूँ कि दीदी की चरण हमारे यहाँ वैशाली की धरती पर आ जाए। इसके लिए दीदी से एक बार पूछ के देखिएगा क्या करते हैं। ऑडियंस के भी आ रहा है। नहीं, वैशाली जहाँ वैशाली है, जिला वैशाली। जी जी जी, हम कहेंगे ठीक है, इससे वैशाली का ये। देखिए जिनकी भी जिज्ञासा है आऊंगी, गर्मी चढ़ गई है और साहब ने कहा है कि बैठक करिए, संगोष्ठी करिए। आपके यहाँ अगर हॉल है तो हॉल की व्यवस्था करिए। कोई खाली प्रांगण है, जैसे आपका लोग जहाँ गाय गोरु को दलान वलान समझते हैं ना, वहाँ खाली है, 200-400 लोग बैठ सकते हैं। तो कहीं बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ कहिएगा कि महोत्सव करिए, बड़ा कार्यक्रम करिए, तो भाई वो संभव नहीं है। ठीक, पहले तो गर्मी आ गई है और साहब ने कहा नहीं है। साहब ने कहा है लोगों के बीच जाइए, बातें करिए, संगोष्ठी करिए, बैठक करिए। तो अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था हो सकती है, वैशाली में तो बहुत बड़ा वहाँ तो महावीर की जन्मस्थली है, वहाँ बड़ा हॉल होगा। आप देखिए, हॉल खोजिए, वहाँ हॉल खोजिए और तब बात कर लीजिए। हॉल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा थोड़ा कि नहीं आ सकते, हर जगह जाते हैं आपके यहाँ। हाँ, समय की एक थोड़ी दिक्कत रहती है हमारे साथ, तो समय अगर निकल जाएगा तो आऊंगी। तो हॉल में बैठक करिए। आपके यहाँ दलान है, 200 लोग बैठ सकता है, जहाँ गाय गोरू बैठता है वहाँ उसको बाहर कर दीजिए, हम लोग अंदर चले जाएंगे। सिंपल। पूरा छपरा तो इतनी बार वैसे ही किया, छपरा के कुछ लोग होंगे तो बताएंगे। ठीक। शिव मेरे गुरु हैं, कैसे हो सकते हैं? क्या पूजा करना ही जरूरी है? देखिए, शिव आपके गुरु होंगे, साहब दीदी को पकड़ने से सब बात। भगवान शिव की शिष्यता को धरती पर उतारा जिसने है, उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए, मंजिल पर पहुंच जाइएगा। 3 सूत्र करिए। 3 सूत्र हम आप अपने लिए भी कर सकते हैं, पर 3 सूत्र अगर हम आप करते हैं शिव के लिए, साहब के लिए, तो आप शिव की ओर बढ़ेंगे, शिव शिष्य होने में आप अग्रसर होंगे। और साहब दीदी की उंगली पकड़े रहिए। रही बात पूजा पाठ की, आपका मन है करते रहिए। पूजा पाठ करते करते 10,000
साल का तो इतिहास हमारे पास है। पूजा पाठ करके तो हम आप कभी कोई जाति में बटाए, कोई धर्म में बटाए, कोई रंग में बटाए, कोई अमीर गरीब में बटाए। मन है तो करिए, कोई बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो परिणाम देख लीजिए। साहब ने कहा है 4 घंटे की शिव चर्चा 40 साल की पूजा बराबर है। गणित बिना लीजिए आप लोग। 4 घंटे की शिव चर्चा, शिव गुरु चर्चा 4 घंटे की और 40 साल की पूजा। अब इस 4 घंटे को मत जोड़िएगा। साहब का कहना है 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, मतलब आपका मन ईमानदारी से ये काम कर रहा हो कि शिव इतने अच्छे गुरु हैं, लोग उनके चेला हो जाए। साहब वाली मानसिकता में आना पड़ेगा। दीदी माँ की मानसिकता में हमको आना पड़ेगा 4 घंटा पुराने के लिए, हमारी आपकी मानसिकता में नहीं। दीदी माँ और साहब के नियत से 4 घंटा शिव चर्चा कर लीजिए, अपने गुरु शिव गुरु की बात कर लीजिए, वो 40 साल की पूजा के बराबर है। ये मेरा कहना नहीं है, साहब जी का कहना है, जिसको शिव ने स्वयं कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। उनके हिसाब से चलिए। जी आपने क्या कहा? सोनम गुरु कहन क्या जिज्ञासा? जो पहले जिज्ञासा था उसी पर फिर से तो कौन सी जिज्ञासा? वो कहे ना कि जब साहब शरीर में थे मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है। इस पर विस्तार से बताया। एक चीज बताइए कि बच्चा में, जैसे बच्चा को स्कूल ले जाती होगी तो बच्चा आपसे सट के चलता होगा जब छोटा रहता है। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसको माँ के आंचल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब साहब शरीर में थे तो हमारा और आपका डरना लाजमी था। हम लोगों को लगता उस समय डर नहीं लगता था, क्योंकि माँ बाप सामने नहीं दिखता है ना, तो बच्चे को डर नहीं लगता है। आप अपने से अपने बच्चा को रोड पर पार कराइए, बेटा बेटी का, क्या आपको डर लगेगा? उस बच्चे को भी नहीं लगेगा। पर बच्चे को क्या दीजिए कि बेटा बेटी अकेले से रोड तुम पार कर देना, स्कूल से आते समय पूछिएगा, उसे जरूर डर लगता होगा। तो माँ बाप ऐसी चीज ही है कि वो रहते हैं तो डर नहीं लगता है। अब लगता है, सही बात है, लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? वो मन में ये है ना कि साहब को कहाँ ढूंढे, पर अपने मन से इस बात को निकालिए, साहब आपके अंदर है। ये डर आवश्यक है कि कहीं कोई चूक न हो जाए। डर किस लिए लगता है ये समझना होगा हमको और आपको, कि कोई गलती न हो जाए साहब के संकल्प में, इसके लिए डर लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साहब ने कहा है कि जब डर लगता, भय होना अच्छी बात है। एक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होहु न प्रीति, कि आपको जब तक भय नहीं होगा, आपको प्रेम नहीं होगा। वो भय मत समझ लीजिएगा सांप वाला, कि सांप से डर लग रहा है सांप से प्रेम हो जाएगा। यहाँ भय प्रेम को कहा गया है। भय मतलब आपको किसी की इज्जत की चिंता है। किस लिए चिंता है? क्योंकि आप माँ बाप से प्रेम करते हैं, इसीलिए चिंता है कि कोई मेरे माँ बाप को ही ना कहे कि बच्चा आपका चुरा लिया, बच्चा आपका गलत काम कर लिया। क्योंकि हम आप माँ बाप से इतना प्रेम करते हैं कि डरे रहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। वही बात है। तो साहब अभी भी है, उस समय से ज्यादा है। तो इस बात को अपने मन से निकालिए कि साहब ने, शुरू में हम लोगों को भी लगता था कि आप क्या करें, किसको फोन करें, कहाँ फोन करें। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि फोन पर चमक जाता है पापा लिखा हुआ, तो क्या करें, वो तो संभव है नहीं है। साहब अब मन में ही है, दिल में ही है हमारे आपके। जी ऐसे अभी दीदी जो भजन के लिए कहेंगे, अभी भजन लिख के किया था, लेकिन मुझे बड़ी डर लग रहा था कहने में। बार बार हम डर रहे थे कि कैसे भजन के लिए हमको, भैया को भी कहें कि हमको बड़ा डर लग रहा है, कैसे भजन के लिए बोला। यानी डर लगता है, ये साहब के मन से, उनके आदेश पर हम लोगों को चलना चाहिए। साहब कहे चर्चा करो, लेकिन हम लोग भजन करते, बड़ी डर लग रहा था। लेकिन क्या करें, नहीं कहेंगे गुरुबान को सा जाएंगे, हम इसके लिए नहीं किए। पहले तय करिए कि आप साहब के हैं, गुरुबान के हैं। सबसे पहले हमको और आपको सबको ये तय करना होगा कि हम आप साहब और शिव के हैं या क्षेत्र के हैं। साहब ने कहा है कि आप शिव के होइए या मेरे होइए या क्षेत्र के होइए। साहब का होना और शिव का होना एक ही बात है। अगर आप क्षेत्र के हैं तो आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको 10 किलोमीटर चल के आप पटना पहुंचिएगा, अगर आप क्षेत्र के होइएगा तो हो सकता है 30 किलोमीटर चलना पड़े आपको। किसी भी आदमी को, हम भी क्यों नहीं हो। अगर हम आप क्षेत्र के होंगे या साहब और शिव के होंगे, याद रखिएगा, तो हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि किसका होना है हमको और आपको। कौन आपको शिव की ओर लेकर के जाएगा, कौन आपको शिव देगा। अरे भैया, हम आपको क्या दे सकते हैं? 1 गिलास पानी देंगे, 2 गिलास देंगे, 5 गिलास देंगे, 10 गिलास देंगे, फिर दूसरी बार आइएगा
पिलाएंगे, तीसरी बार से कहेंगे कि कितना पानी पीती है यार। सही बता रहे हैं, आपके तो स्वभाव है ये, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो जो आपको शिव दे सकता है उसको पकड़िए, हम आपको शिव नहीं दे सकते हैं, हम आपको प्रेरित कर सकते हैं कि आप साथ दीदी के साथ चलो। हम भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं, आप भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है करने की कोशिश कीजिए, वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलने की कोशिश करिए। वो बोल रहे हैं शिवशिष्य बनिए और शिवशिष्य बनाइए, तो शिवशिष्य बनने के लिए भी बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए भी बनना पड़ेगा। गाना आपको याद आता है तो घर में सुनते सुनते याद थोड़ा आ जाता है, उसको कई बार अभ्यास होता है, कई बार सुनते हैं हम आप। तो जितनी बार हम आप दूसरों से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके लिए मान न लीजिए भैया, तो हमारे आपके मन पर उसका गहरा प्रभाव है। एक के बाद तो दोहराइएगा ना, तो बचपन में पहाड़ा याद किए हैं, दूध का दूध दूध रीचा दूध दूध छो दूध का छो, कितनी बार अभ्यास करते थे। तो वो अभ्यास मास्टर के लिए नहीं था, वो अभ्यास बच्चे के लिए होता है, तो उसको पहाड़ा याद रहे। और सोचिए बचपन की वो बात, 5वें और 6ठे साल की वो बात हमको और आपको मरते मरते 80 साल तक याद रहती है। याद रहती कि नहीं याद रहती है? दूध का पहाड़ा सबको याद होगा, घर से कबूतर सब लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया हो गया, क्योंकि वो अभ्यास में है हमारे आपके। तो साहब ने कहा कि अभ्यास करने की आदत डालोगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दूसरों को बताइए क्या ये मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आपके जीवन में जो परिणाम आया है उसके बारे में लोगों को समझाइए, ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके और आगे बढ़ सके। तो ये डिसाइड करना होगा ना कि हमको कोई गुरुभान गुस्सा है उससे क्या लेना देना हमको। साहब ने कहा है कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं, इतना ही भर देखना है। आपको एक भजन नहीं मिल रहा है और आप गुस्सा आ गए, बाहर कैसे शिव जी कहे हम आप कि हमको और आपको मन से एक भजन नहीं मिलेगा, हम आप नाराज हो जाएंगे। कितना बढ़िया। अभी तो यहाँ एक दीदी ने कहा कि भाई हमको मंच पर जाने से डर लगता है, बिल्कुल सही बात है, डरना भी चाहिए। साहब दीदी का मन चाहिए, गुरु का मन चाहिए, कुछ ऐसा हम आप न कर दें जिसे साहब दीदी के कोट का भाजन हमको और आपको बनना पड़े। तो ये तो अच्छी स्थिति है कि डरता है आदमी मन से। ये हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि हम आप क्षेत्र के हैं या साहब के हैं और शिव के हैं। क्षेत्र के रहिएगा तो मैंने कहा आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। जो आपको 10 किलोमीटर में आप पटना पहुंच जाते हैं, आपको 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हो सकता है पहुंच जाइए, पहुंच भी नहीं पाइए। तो जो आपको ले जा रहा है भैया, जो पटना देखे हुए वो आपके साथ है, आपके पास है, आपके दिल में है। साहब और दीदी माँ है, उसको पकड़िए ना। चलिए कुछ और कहना है तो बताइए। और कोई गुरु भाई बहन को कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और है, दीदी के जाने के बाद सारे गुरु बहन एक तरह से भगदड़ मचा के निकलती कि लगता है कि हाथ कर चुके। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए कि दीदी जाए तो थोड़ा सब लोग आराम से शांत वातावरण में ही निकले। जहां भी देखते हैं कि दीदी जैसे चली इस तरह से भगदड़ मचा देते हैं, शांत से। देखिए इनकी एक जिज्ञासा शंभू जी की कि भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ये साहब की पंक्ति है, शिष्यानुभूति की पंक्ति है कि जब हम आप शिव को गुरु बनाते हैं तो इसको चाहते भी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पूरा हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि कभी हो सकता है आपको स्कूल से बच्चा आया हो, कहा हो कि मम्मी कल फीस नहीं दीजिएगा ना, परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। आज शुक्रवार है, सोमवार को फीस जमा कर दीजिए। आपको तो लगेगा कि अरे बाप रे, अब तो हम कहाँ से लाए 1800 रुपया, या जो भी हो फीस स्कूल की, 1800 रुपया या 800 रुपया कहाँ से लाए, अभी तो मेरा हाथ खाली है। अब बच्चा को अगर सोमवार को नहीं दिए तो बच्चा को तो परीक्षा देने नहीं देगा, बेचारे का साल बर्बाद हो जाएगा। तो परीक्षा का समय आ रहा है। देखिए गुरु की दया ऐसी होगी कि आपको हो सकता है मास्टर सोमवार का जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो मास्टर कहेगा कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद देना, डेट आगे बढ़ गया है।
तो हमको और आपको लगता है कि मास्टर बहुत मदद किया। अरे भैया, वो गुरु की दया है कि जो पैसा अभी आपको भरना पड़ता, आपका बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता, वो 4 दिन बाद आगे बढ़ गया है। इसको ऐसे समझिए, हमारा आपका मन शिव की ओर चल रहा है। जगत में कोई किसी के साथ नहीं बैठता, बाप बेटा एक साथ नहीं बैठा, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते, भाई भाई एक साथ नहीं बैठते। हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं तो मन हमारा मिल रहा है, तभी ना बैठे हैं। यही है कि शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ठीक हो गया? जाने लगते हैं सभी आप लोग, इससे पहले नहीं आए। एक और है, शिव भाव के शिखर की कलंटी में। बोलिए। आपके मन से काम नहीं चलेगा, साथ का आदेश करने की कोशिश कीजिए। माला पर करिए, उंगली पर करिए, करना ही पड़ेगा। कभी मन करता है कि बच्चा का खाना नहीं बनाए, सच बोलिए, हैं? तब जिससे प्रेम करते हैं, कभी मन करता है कि उसको जाकर 2 लाठी मारा है? नहीं मन करता है। जिससे प्रेम करते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चा का खाना बनाते हैं, पति